हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, इंटीजर्स है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ऑफकोर्स यू आर इन क्लास 7, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपके चैप्टर फर्स्ट का ही नाम है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इंटीजर में क्या होगा कि पूरे होल नंबर्स आते हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक। कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक तो रहेगा ही, उसके बाद -1 इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड पर बढ़ता जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा कुछ होगा। अब इसमें एक बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है कि जैसे कि 2 होता है, 2 1 से क्या है, बड़ा है ना। मतलब कि जब आप बढ़ते हुए साइड जाते हैं, लाइक अगर ये आपकी नंबर लाइन है, तो अगर आप राइट साइड में जाएंगे, मतलब कि जब आप आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो यहाँ पे आपका 1 आएगा, देन यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो 2 जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 3 से छोटा होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो 1 से बड़ा होगा। अगर वही मैं यहाँ पे 0 देखूं, ठीक है, तो 1 क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा और 0 हमेशा 1 से छोटा होगा। मतलब जब आप इस साइड पे जाएंगे तो आपको बड़े नंबर्स मिलेंगे। सेम वही चीज इधर साइड भी होती है। अगर आप 0 के इधर साइड जाते हैं तो क्या होता है, तो आपको छोटे नंबर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, छोटे नंबर्स मिलते हैं। याद रखिएगा, बहुत सी बार बच्चों को ऐसा लगता है कि दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, तो ये बढ़ रहा है। मतलब कि -3 जो है वो -2 से बड़ा है, -2 जो है वो -1 से बड़ा है, एंड सिमिलरली -1 जो है वो 0 से बड़ा है। ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव में ये जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 और 6 में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे 6 बड़ा है। बट यहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि -5 और -6 में कौन बड़ा है, तब आप बोलेंगे कि -5 बड़ा है, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स में ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। तो जब आप इस साइड जाएंगे तो आपको छोटे नंबर्स मिलेंगे और जितना ही आप उधर साइड जाएंगे आपको बड़े नंबर्स मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। मतलब कि कोई पहाड़ वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बताया क्योंकि ये क्वेश्चन में काम आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। अब यहां बोल रहा है कि 0 जो है वो एक स्मॉलेस्ट इंटीजर है, ऐसा नहीं है। 0 से भी छोटे इंटीजर्स है, लाइक -1 -2, मतलब जितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सब 0 से छोटे हैं यार। तो -1 भी 0 से क्या है, छोटा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि 0 जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है। तो मतलब कि आपका ये जो फर्स्ट वाला है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। सेकेंड है -10 इज ग्रेटर देन -7। अभी मैंने बताया कि जस्ट ऑपोजिट होता है, इसीलिए आपको दिया हुआ है। अगर आपके पास -10 है, सो दिस इज नॉट ग्रेटर देन -7, -10 इज लेस देन -7, ठीक है, ये चीज आएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। -10 जो है वो -7 से बड़ा नहीं है, क्या है वो, छोटा है। उसके बाद आता है 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। मैंने आपको बताया कि जी हाँ, इनफैक्ट -1 से भी जो 0 है वो क्या है, बड़ा है। तो 0 जो है वो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उन सब से बड़ा है। बट 0 से भी बड़े इंटीजर्स हैं, लाइक जो भी पॉजिटिव आ जाते हैं, लाइक 1 जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात नेगेटिव की हो रही है, तो हम बात किसी करेंगे -1 -2 -3। तो ये जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं वो सारे के सारे आपके 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये चीज आपकी क्या है, ट्रू है। उसके बाद आता है द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। बोल रहा है कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स का सम हमेशा तुमको नेगेटिव ही मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात है, 2 नेगेटिव इंटीजर्स का सम हमेशा आपको नेगेटिव मिलता है। देखिए ये बहुत बेसिक सी चीज है, हम सब जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस तो प्लस होगा ही, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपके पास कहीं प्लस माइनस है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, लाइक अगर आपके पास 7 है एंड देन आपके पास -3 है एंड आपको इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। मान लीजिए इनको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। तो मैंने बोला प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 3 जाएगा, सो वी विल गेट 4। अगर वही मैं उल्टा कर दूं, लाइक 3 प्लस एंड इधर -7 कर दूं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। इधर हम लिखेंगे 3, देन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7। अब यहाँ पे बात ये आती है कि 3 में से 7 जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सीधे 7 में से पहले 3 को घटा देंगे। बहुत सिंपल सी लॉजिक है। 7 में से 3 को घटाया, 4 आ गया, माइनस करा 4। अब मैं साइन कौन सा लगाऊं, तो साइन हमेशा उसका लगता है जो नंबर
बड़ा होता है। बड़ा कौन है यहाँ पे? 7 है। 7 के पास क्या है? पॉजिटिव है? नहीं, 7 के पास नेगेटिव है, तो इधर आएगा 4, लेकिन माइनस का, मतलब -4 आएगा आपका आंसर, और इधर आपका आंसर 4 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 7 में ऐड करूं -3 और -7 में ऐड करूं मैं, और 3 में ऐड करूं मैं -7, तो दोनों में फर्क है। आपका इधर क्या आएगा? -4 आएगा। ठीक है, अब यही सेम चीज इसमें भी होती है। अगर आप क्या करिए, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो भी क्या होगा? यही चीज होगी, सिंपल, यही आपका आएगा, -4 ही आएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन होकर के तो बन तो यही जाएगा ना, फिर से आपका यही आएगा। ठीक है, उसी साइन को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, जो साइन बड़े नंबर के पास है। लेकिन अगर माइनस माइनस आता है तब क्या करते हैं? तब तो दोनों के पास माइनस है यार, चाहे छोटा वाला नंबर देखिए उसके पास भी माइनस, बड़ा वाला नंबर देखो उसके पास भी माइनस। इसलिए क्या करते हैं, जब दोनों नंबर आपके माइनस के आ जाए तो उनको आप कर तो ऐड देंगे, मतलब कि -3 -7 विल बी -10, मतलब होंगे तो ये दोनों ऐड, 7 और 3 हो गया 10, लेकिन साइन रहेगा आपका माइनस का ही। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 7 और 3 तो प्लस हो जाएंगे, 10 आ गया, लेकिन साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आएगा आपका? साइन माइनस ही आएगा, वो प्लस का नहीं आ जाएगा। अगर प्लस कर दिया तो फिर वो गलत है। एंड प्लस प्लस तो आप जानते ही हैं, हमेशा से बचपन से करते आए हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 - 7 क्या होगा यहाँ पे? -10 होगा। इसका मतलब कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उनको अगर आप ऐड करेंगे, so you will always get an negative integer। अब अगर -3 + -7 लिखा है, ये भी आपके दिमाग में आ सकता है भाई, तो ये ब्रैकेट ओपन होकर के फिर से तो माइनस ही बन जाना है ना। ये -3 - 7 फिर से वही आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ था, तो आपको क्या मिलेगा? -10 ही मिलेगा। इसलिए ये चीज क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट है, द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज गलत है। बोल रहा है कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उन दोनों का जो सम होएगा वो हमेशा क्या होएगा? हमेशा पॉजिटिव होएगा। सो दिस इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये चीज आपकी फॉल्स है। देखिए, मान लीजिए आपके पास 3 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें प्लस करना है एक नेगेटिव इंटीजर को, मान लीजिए कि वो हमारा -7 हो गया। अब क्या होगा? प्लस माइनस जो है, मैंने ये पहले ही आपको भी बताया था, 3 - 7 क्या आ जाएगा आपके पास? -4 आ जाएगा। तो ये चीज आपकी जरूरी नहीं है कि अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो आपको हमेशा नेगेटिव इंटीजर, मतलब हमेशा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। आपको नेगेटिव इंटीजर भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो नंबर बड़ा है उसके पास कौन सा साइन है। अगर वही इसके पास प्लस का साइन होता तब आपको क्या मिल जाता? अगर वही मान लीजिए कि ये जो है आपका माइनस का साइन ना रह करके यहाँ पे प्लस का साइन रहता और माइनस का साइन इस 3 के पास रहता, तो फिर हम माइनस नहीं लगाते, क्योंकि माइनस जो है वो छोटे नंबर के पास है, 3 के पास है, तो हम वहां माइनस नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस लगा देंगे। उस केस में हम प्लस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा 7 है, उसके पास प्लस का साइन है, तब माइनस नहीं लगेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, उनका सम करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको समझ में आया। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।